औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों की खिदमत में अलसराज फ़िशिंग स्पोर्ट्स की जानिब से इसके दोनों एडमिन सैयद मुहिबुल हक और सैयद नजीबुल हक की जानिब से, मुझ खादिम सैयद नवीदुल हक और मोनू भाई की जानिब से और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शाहजहाँ की जानिब से तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुरम रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम इससे पहले 13 या 14 एपिसोड कर चुके हैं। उन एपिसोड्स में हम मुख्तलिफ़ मामलात को डिस्कस कर चुके हैं और उसकी मुकम्मल इन्फो हम आप तक मुहैया कर चुके हुए हैं और बहुत से दोस्तों ने उससे बेशुमार इस्तिफ़ादा हासिल किया। खुशी महसूस हुई, दिल को भी खुशी हुई, मामलात को भी खुशी हुई कि लोगों ने उसको फॉलो किया है, देखा है। देखने के बाद उन्होंने बिलतरतीब जिस तरह हमने उनको गाइडलाइन दी उसके मुताबिक उन्होंने बाकायदा उसका प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल में उन लोगों को जो कामयाबी हासिल हुई उससे हमें दिली तौर पर खुशी है कि चलो हमारी ये एक कोशिश और ये एक सही अल्लाह रब्बे करीम ने आप हम तक जो हमने हमें हिम्मत दी और जो हमें वो सारे मामलात दिए हमने आप तक पहुंचाई। और उससे हुआ ये कि अब जितनी भी न्यू जनरेशन है और जो पीछे भी खेलते आ रहे थे, जिन लोगों को कुछ नहीं पता था, उन लोगों ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। उसके हमें दिली तौर पर खुशी और मुसरत है। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुरम रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक छोटी सी बात और करना भी आज ज़रूरी समझता हूँ कि देखें बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हुए हैं। उन ग्रुपों में हम लोगों को शामिल कर दिया जाता है। अच्छा, शामिल तो कर दिया जाता है, हमारे लिए मुश्किल ये है कि मोबाइल बड़ी छोटी सी चीज़ है भाई, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती, उससे हैंग होना शुरू हुआ। अब होता ये है कि कई दोस्तों को जो इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप के ऊपर चाहिए होती है, जो मेरे पीएम के ऊपर आके मुझसे सवाल जो आप कर रहे होती हैं, वहाँ एक डिस्टॉर्चर आ गया है। वो हैंग होने की वजह से वो मालूमात ना मुकम्मल तौर पर पहुँच रही हैं, ना वो बाकी मामलात हो रही हैं। तो मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक ये हमें शामिल किया बस यहाँ तक रखें, इससे आगे ना लेके जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो गई है। हाँ, मेरा कोई मीडिया सेल होता या कोई मामलात इस किस्म के होते तो फिर परवाह नहीं थी, क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा होती है, उसकी प्लेबैक बहुत ज़्यादा होती है, उसमें उसकी स्टोरेज की जो सा निज़ाम बहुत ज़्यादा होता है। ये तो बड़ा मासूम सा बेचारा छोटा सा हमारे पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल के ऊपर ये मामला जो उनसे ना बड़ी मुश्किल से होते हैं। ये दोस्तों से गुजारिश करनी थी कि मेहरबानी करके फर्दर जो भी ग्रुप बनाएं उसमें हमें शामिल ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। हाँ, जब मैं ये मामलात कंप्लीट कर लेंगे हम तो इंशाल्लाह फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए। हमने काम ही यही करना है। हमने कहा है कि हम फी सबीलिल्लाह अपने इस न्यू जनरेशन को हमने ये मामलात लेके आगे जाने हैं। जो ये गलत रविश पैदा हुई है उसको दुरुस्त भी करना है। उसके साथ साथ एक मामला और भी है कि मेरा ताल्लुक़ क्योंकि प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन से है, मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, मेरे वो भी मामलात हैं, वो भी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुरम रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वादे के मुताबिक जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि हमने इससे पहले ज़िक्र किया जहाँ जड़ी बूटियों का और बाकी मामलात का, फिर उसकी एक तरतीब का और सारे तसलसल का, फिर उसके साथ साथ हमारा वादा था कि दरियाओं पर, नहरों पर और बाकी जगहों पर खेलने के मामलात कैसे और किस तरह किए जाते हैं। उस ज़मन में मैंने उस्ताद मोहतरम को दावत दी और बुलाया और सारे मामलात की ये रिक्वेस्ट की। हालांकि मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफियत है इनकी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट में मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये आ जाते हैं और मामलात कर लेते हैं और वो इन्फो आप तक बाकायदा पहुँच जाती है। मैं लिहाजा अभी दोबारा बीच में ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। उसकी वजह यह है कि आज आपसे वादे के मुताबिक कि डैमों पर खेलने का तरीक़ाकार क्या है और कैसे खेलना चाहिए, वहाँ पर कैसे अप्लाई होती हैं सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है मेरे उस्ताद मोहतरम से बेहतर ना कुछ समझा सकता है ना बता सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने उस्ताद मोहतरम शाहजहाँ साहब को कि वो आपसे मुखातिब हों और ये सारे मामलात आप तक पहुँचाएँ। तो जनाब शाहजहाँ साहब। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सब एहतराम दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, जवानों, अस्सलामु अलैकुम।
जैसा कि पिछली दफ़ा मैंने आपको नहरों के मुतालिक बताया था कि नहर पे शिकार कैसे खेला जाता है, आज हमारा मौजू है डैमों पे। सबसे पहले बात ध्यान नशीन कर लीजिए कि डैम्स में भी दो अक़साम हैं, एक बड़े डैम हैं, एक छोटे डैम हैं, और दोनों में खेलने का सिस्टम तो एक ही है मगर थोड़ा सा अलग-अलग है। मिसाल है, आप किसी डैम पे जाने कोशिश करते हैं, जाने की जाते हैं, शिकार खेलते हैं। मैं बड़े डैम की मिसाल दूंगा, जैसे तरबेला और मंगला। सबसे पहले जब आप किसी डैम पे जाएं और किसी नई जगह पे जाएं तो खुदारा जल्दबाजी ना करें, पहले स्पॉट को चेक करें, आप उसकी स्पेस पीछे चेक करें कि आप वहाँ साफ़ सुथरी सिटिंग करें, आपके राड या लमडोरे जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इजीली जा सकें। उसके बाद मेरा भाई, आपने जब घर से चलना है तो एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, जब आपने चारा बनाना है तो खल में पाउडर मिक्स करके उसको अलहदा शापर में डालना है, और चावल जो उसमें मिक्स किए जाते हैं किसी भी तरह के वो अलहदा रखें शापर में। उसकी रीज़न ये है कि खुदा न करे आप वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि कोई जाल पट्टी लगी हुई है, कोई माहौल साजगार नहीं है, तो कम से कम आपका चारा ज़ाया होने से बच जाए। अब जिस पार्ट पे आपने शिकार खेलना है, सबसे पहले आप एक राड निकालें या डोर निकाल के उस जगह को चेक करें कि आया उस जगह पे अड़ा तो नहीं, आया वो जगह बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं, या आया वो जगह बहुत ज़्यादा पतला पानी तो नहीं, क्योंकि कम से कम जगह 7-8 फुट का पानी ही शिकार के लिए डैम में मौजूद होता है। बहुत ज़्यादा गहराई भी अच्छी नहीं और बहुत ज़्यादा कम पानी भी अच्छा नहीं होता। जब आपकी तसल्ली हो जाए कि स्पॉट साफ़ है, 2-4 दफ़ा खींचें, और आप जब राड फेंकेंगे उस जगह पे तो आपको उसकी गहराई का भी अंदाज़ा हो जाएगा। वो अंदाज़ा किस तरह होता है कि जो पतला पानी होता है, जब आप उस पर राड क्रॉस करेंगे तो आपका वेट आवाज़ पैदा नहीं करेगा, और मगर जब आप गहरे पानी में फेंकेंगे तो उसमें हल्की सी आवाज़ पैदा होगी, तो उससे थोड़ी सी आपकी डोर चलेगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी कितनी डेप्थ है। अब सबसे पहला तरीक़ेकार है कि गर्मियों में अगर आपने डैमों पे शिकार खेलना तो बेशक अर्ली इन द मॉर्निंग पो फूटने से पहले आपने चारा लगा देना, मगर डैम का तरीक़ेकार ये कि चारा आपने स्ट्रेट लगाना है जहाँ आपने खेलना है। दाएं बाएं राड, एक आप बीच में एक सिस्टम बना लें, एक राड निशानी रख लें कि इसके सामने हमने चारा फेंका है। मेरा भाई, चारा उतना अपने दूर फेंकना जितना आप डोर क्रॉस कर सकें, ना ज़्यादा दूर फेंकना ना ज़्यादा नज़दीक फेंकना, एक इजीली जिससे आप राड उस चारे पे कर सकें उतना चारा लगाएं। और डैम पे चारा लगाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने एक ही जगह कोशिश करके चारा फेंकना है, दाएं बाएं नहीं फेंकना, क्योंकि नहर और दरिया का शिकार मुख्तलिफ है। ये पानी साकिन है, इसमें आपकी ये जो गोले चरई के ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, जिस जगह फेंकेंगे वहीं पे जाके बैठ जाएंगे, और इसको आपने एक जगह इकट्ठा कर देना है। एक जहाँ पे कोशिश करेंगे जहाँ फेंका वो सब वहीं पे फेंकें। उसके बाद आपने अपने राड तैयार करने और फ़ौरन राड फेंकने नहीं शुरू कर देने, उसके लिए वेट करना है। कम से कम 1 घंटा आपने रॉड पानी में कास्ट नहीं करने, तैयार ज़रूर कर लें, उनको कांटे बांध लें, वेट चढ़ा लें, तैयारी रखें अपनी। जब 1 घंटा गुजर जाए तो आप अपनी कास्टिंग शुरू कर दें उस चारे के ऊपर, दाएं बाएं उसके जिसमें भी। अब आपने जब चारा फेंक दिया, रॉड कास्ट कर दिए, तो रॉडों की तरतीब रखनी है, ऐसी तरतीब रखनी है कि ऐसे मालूम हो कि सब रॉड एक ही स्ट्रेंथ में आए हैं, एक ही उसका वे है जिन पे आपने बैठना है, और बहुत अलर्ट बैठना है वहाँ पे। अब जब आपको शिकार शुरू हो जाए तो ख़ास कर मेरी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जो पहली बाइट हो, चाहे वो साइज कोई भी साइज़ हो, किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, उसको बड़ी एहतियात से निकालना है, क्योंकि खुदा न करे अगर वो मछली आग के किनारे से आपसे मिस हो गई तो फिर चांस ये है कि आपका शिकार ज़ाया हो सकता है, क्योंकि जो मछली किनारे से, चूँकि ताज़ा तो मछली आई हुई होती, डरी हुई होती है, और खुदा न करे वो आपके लैंडनेस से निकल गई या नुक होगी किनारे से, तो वो गोली की स्पीड से वापस जाती है
और जो वहाँ पे मौजूद मछली जो कि अभी चारे पे सही सेटल नहीं होती, उसमें अफरा तफरी मच जाती है और वो भी इनके साथ वापस निकल जाती हैं। खुदा न करे अगर इस तरह का भी सिस्टम हो तो आप फ़ौरन वो जो आपका चारा उसको भोर में उसको मिट्टी मिला के उसके कुछ गोले उस जगह पे फिर फेंक दें, ताकि मछली फिर जो दाएं बाएं हुई है वो दोबारा उधर आ जाए। अब डैम की शिकार की ये पोजीशन है कि जब डैम पे शिकार लगता है तो वो क्वांटिटी में लगता है और ऊपर तले लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे शिकारियों में कि वो जब चारे की मछली आती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, और हमारे भाई क्या करते हैं कि एक आधा दाना निकालने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। कभी वो लैंडिंग नेट, और ख़ास बात का ये ख्याल रखा जाए कि जो लैंडिंग नेट वाला आदमी है उसको कहीं एक जगह स्टिल होकर खड़ा हो जाए, वो मछली के पीछे पीछे ना भागे। आपका ये काम है कि मछली को उसके लैंडिंग नेट पे लाएं, और जैसे कि पिछली दफ़ा बताया था कि राड का जो जाविया है वो 90 पे रखना आपने, ना कि राड को आपने नीचे कर देना। तो अब एक और भी बात बड़ी ख़ास बतानी है कि जब मछली चारा खा के उस पर आती है तो वो अटैकिंग पोजीशन में होती है। जब अपना टाइम आप वेस्ट करेंगे तो इस्तेमाल है कि 2-4 दाने लगेंगे, बाकी मछली दाएं बाएं औरों को लगनी शुरू हो जाएगी या निकल जाए। आपने कोशिश करनी बड़े इत्मीनान के साथ पहला दाना निकाले, उसके बाद चालों पे चालें हो रही हैं तो उनको बड़े इत्मीनान के साथ मछली को निकाल के कास्ट करना। जितनी आप महारत दिखाएंगे, अगर आपका एक्सपीरियंस है और आपका शौक़ है तो उम्मीद है कि आप 1 घंटे में बेताशा ज़्यादा मछली पकड़ लेंगे। और अगर आप ये दाएं बाएं डोरों में फंस गई, आगे आई पीछे आई, लैंडिंग नेट नहीं डाला, तो ये खुदारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें से आपके वो कैचिंग के नताइज नहीं निकल सकते कि जो आपके इस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट निकालने से निकलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब छोटी मछली लगे तो उसको अलग एक जाली में डाल दें, बड़ी मछली को अलग जाली में डाल दें, और आप अपना शिकार करते रहें। और जब आप उठने लगें तो वो जो छोटी मछली है उसको रिलीज़ कर दें और बड़ी मछली को आप ले आएँ। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप शिकार खेलने तो कोशिश करें कि एक क्रॉसिंग हो जाती है, ये कोई मसला नहीं, मगर फेंकने से इंसान को कोशिश करने से पता चलता है। एग्जैक्ट डोरे सीधी फेंकें। हम तो थोड़ी सी जगह में 7-8 राड भी लगाते हैं तो इंशाअल्लाह के हुक्म से वो इंशाअल्लाह एग्जैक्ट ही जाते हैं। किसी टाइम क्रॉसिंग भी हो जाती है। और दूसरा ये कि चारे के शिकार में ख़ासकर डैम में ये फीड वाले गोले ना इस्तेमाल करें। आज आपको इसकी भी रीज़न बता दूं। देखें, ये फीड है, ये नहीं घुलती। मछली के शिकार में आपने चारा लगाया तो मछली को आपने भूखा किया, उसके बाद आप आटे के बड़े बड़े पेड़े लगा दें और ये वो नाशपातियाँ लगा दें, ये जिसको अट्टी कहते हैं वो लगा दें, तो वो तो मछली को खुराक आप खुद पहुँचा रहे हैं। तो उससे मछली इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं पकड़ी जा सकती जो आप अपने बिच्छू कांटे भी 2 कांटों पे किसी एक पे केचुआ लगा दें, कोई केमिकल लगा दें, कोई आटा लगा दें, उस पे शिकार खेलें। और दूसरी बात, जब आप डैम पे हों तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो चारा लेके गए हैं वो वहीं किनारे पे बनाएं। उसके बाद आप कुछ सालन खाते हैं तो उसको धो के किनारे पे फेंक दें, कोई पत्ती चाय पिए तो उसको किनारे पे फेंक दें। इससे ये होगा कि छोटी मछली इकट्ठी होगी। जब छोटी मछली इकट्ठी होगी तो आपके चारे पे बड़ी मछली आने का बहुत जल्द चांस बन जाता है। ये जो डैम का शिकार है, चारा लगाना, ये एक मजमा होता है, जैसे मदारी एक मजमा करता है। पहले छोटे बच्चे आते हैं, फिर बड़े आते हैं, फिर उससे बड़े आते हैं, फिर बड़ी उम्र के आते हैं, तो एक मजमा लग जाता है, उसमें फिर आपको बड़े दाने लगते हैं। और कोशिश ये किया करें हमेशा जब भी कि अगर आपके पास छोटी मछली आ गई, जिसको हम कहते हैं कुतर आ जाए, तो आप अगर आपने 6 राड लगाए तो 4 राड निकाल लें। अब आप बदजन ना उससे, मगर जो 2 राड हैं वो रेगुलर आप फेंकते रहें। मैंने देखा बाज़ अहबाब को जब छोटी कुतर वगैरह आती है तो सारे राड छोड़ देते हैं, कोई सो जाता है कोई, और उसमें अगर मछली का राउंड आता है तो वो निकल जाता है, तो आप लोग खाली आ जाते हैं। इस वास्ते 2 राड मुसलसल पानी में आप कास्ट करते हैं, बाकी राड बिछा कर बाहर निकाल लें। और दोस्तों के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ख़ासकर नहरों पे, दरियाओं पे, डैमों में भी हो जाती है कि कछुआ या जलपातर आ जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप मीठा चारा लगा रहे हैं डैम पे
तो वो कच्छू आ जाएगा। ये आटा कोई लगाया हो तो आप फौरन अपने राड बाहर निकाल के रख दें, कास्ट ना करें। निसफ घंटे या घंटे के बाद आप दोबारा राड फेंकने शुरू करेंगे तो आपको फिर मछली लगनी शुरू हो जाएगी। मगर वो जो कछुए वगैरह लग रहे और आप उसमें मुसलसल डोरे फेंकते रहेंगे तो फिर वो कछुए लगेंगे, मछली वहाँ पे नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि डैम पे शिकार पानी के अंदर, पानी में कुछ ना कुछ फेंकते रहा करें। आपका काम है मजमा लगाना। जब छोटी मछली आपको लगेगी, कलबास, तुर्की, बाम, परी, तो इस बात की निशानी है कि बड़ी मछली भी यहाँ पे आएगी। और अगर वो नहीं लगती और राडों पे चाल नहीं होती तो समझ लें कि मछली स्पॉट पे नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। और खुदा के लिए ये जो लोग राड नीचे करके मछली को निकालते हैं, ये हरगिज़ ऐसा काम ना करें। राड को आप 90 के जाविये पे रखें आप, और जो लैंडिंग नेट वाला बंदा उसको एक जगह पानी में खड़ा कर दो, उसको कहीं लैंडिंग नेट पानी के अंदर रखें। आपका काम है जल्दबाजी नहीं करनी, मछली को खिलाना है, खिला के उसके लैंडिंग नेट के ऊपर लाना है। उसका काम है बड़े इत्मीनान से उसको लैंड करना। मेरे बाद दोस्त हजरात क्या करते हैं कि जब वो लैंडिंग नेट में से मछली निकालते हैं तो वो बड़ी बेहतियाती करते हैं। देखिए, अगर आपने 2 कांटे लगाए हैं, 3 कांटे लगाए हैं, अगर आपने बेहतियाती की तो मछली तो काम है इधर इधर वो फड़कती है, जोर लगाती है। उसमें एहतमाल है कि वो कांटा आपकी किसी उंगली में न चला जाए, लैंडिंग नेट पे न फंसे। दूसरा, उसके गलफड़ों के अंदर उंगलियां नहीं डालनी। अगर आप उसके गलफड़ों के अंदर उंगलियां डाल के उसको निकालेंगे तो उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और वो मछली आपकी जाली में डालते ही मर सकती है। तो इस वास्ते आप कोशिश करें कि उसको गर्दन से काबू करें। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और अगर आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो नवीद भाई और मुन्नू भाई से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने बड़े अपना उस्ताद साहब ने बड़ी वजाहत के साथ सारी चीज़ों का जिक्र किया। अब डैम के ऊपर जिस वक्त आप जाते हो, सारे मामलात करते हो, उसकी A, B and C उसको बड़ी तरतीब के साथ उस्ताद जी ने जो सा वो आपको समझाया। और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दोस्त, जो साथी, जो मेहरबान, जो भाई ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो यकीनन इस पर अमल भी करते हैं। बहुत सारे दोस्तों का मुझे वो जब फीडबैक आता है ना, वो बताते हैं कि जिस तरह उस्ताद जी ने बताया हमने सेम वही कुछ किया और हमारा ये रिज़ल्ट आया। आप यकीन कीजिए दिली खुशी होती है कि यार चलो कोई तो मामलात ऐसे हुए कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हो गई है। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं, पाकिस्तान में हम इस माहौल को क्रिएट करने जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट की सतह पर, फिशरी डिपार्टमेंट में भी ये बात बार बार बावर करवा रहे हैं कि एक रिसर्च सेंटर बनाया जाए। उस रिसर्च सेंटर के अंदर जो लोग इसके माहिर हैं उन लोगों को मदऊ किया जाए, उनके ऊपर बाकायदा एक क्लास जो सी है वो होनी चाहिए। और जितने एंगलर्स जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको फिशरी डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड करे अपने पास, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास कितने दोस्त, अहबाब, साथी जो उनसे इस खेल से मुतल्लिका खिलाड़ियों की फहरिस्त के अंदर शामिल होते हैं। स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स के हवाले से ये बात कर रहे हैं, इसीलिए तंजीमें भी बनाई गई हैं। और हम जो प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन की तरफ से ये काम कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये बावर करवा रहे हैं कि ये एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाए इसको, और इसको बाकायदा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर इंडेक्ट किया जाए ताकि वहाँ से मसाइल और मामलात का हल निकाला जा सके और इन तमाम चीज़ों को, ये जो बीच में एक खामियाँ आई हुई हैं, इनको दूर किया जा सके। मुझे इसी ज़िमन के अंदर ये सारे प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं कि मैं दोस्तों को समझा सकूं कि हम किस तरह स्पोर्ट्समैन हैं। और जो सीनियर उस्तादा, शाहजहां जैसे जो उस्तादा हैं जिनसे हमने सीखा, ये इंस्टीट्यूशन है, ये यूनिवर्सिटी है, हमने यहीं से सीखा है सारा कुछ। हमें कख नहीं पता था, हम जानते ही नहीं थे इस चीज़ के मुतालिक कि किस तरह और कैसे मामलात को टैकल किया जाता है। हमने इन्हें देख देख के, इनसे पूछ के, इनसे सारे मामलात कर करके फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करके आज इस मुकाम के ऊपर पहुँचे। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम साथी, तमाम देखने वाले, सुनने वाले इस पर मुकम्मल अमल करते हुए हमें फीडबैक देंगे। फीडबैक का मैं बार बार कहता हूँ कि उसको भूलिएगा मत, क्योंकि जहाँ आप लोगों तक एक बात जा रही होती है, एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही होती है, आपका इल्म वसी हो रहा होता है। जब फीडबैक आती है उस फीडबैक से हमारा इल्म वसी होता है,
हमें भी कई चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। अब यहाँ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, फिल्मबदी कर रहे हैं, हमने कोई तैयारी तो नहीं की हुई, हमने या कोई चीज़ पढ़ी भी नहीं है, ये फिल्मबदी हो रहा सारा कुछ। तो हम भी बीच में कुछ बातें भूल गए होंगे। वो जब फीडबैक आती है उससे हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, उससे बहुत सारे मामला हमारे इल्म में भी इजाफा होता है। अल्लाह पाक आप सबको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। परवरदिगार आपके रिज़्क़ कारोबार में खूब तरक्कियाँ अता फरमाएँ, और ख़ास तौर पर इस खेल के अंदर आइंदा इंशाअल्लाह हम वो कोशिश करेंगे कि हमने आपसे वादा किया हुआ मिट्टी वाले चारे का, वो अब तक हम आप तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ वो प्रोग्राम भी हम करने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।